राधे राधे दोस्तों। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेंगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वर्ज के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। गांधारी कहती हैं, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निवस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वो शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधेय था ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में आप अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और आपका मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, भारत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भारत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, पर मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती हैं, तो उनकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपनी जांघें छुपा रखी हैं। तब वो कहती हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है
कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री। तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी दोबारा बांध लेती हैं। फिर वो कहती हैं, तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी है पुत्र, वो दुर्बल रह गया। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से युद्ध करने जाऊंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वो घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों, अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। कौरवों की सेना सभी तरह से शक्तिशाली थी, एक से बढ़कर एक महारथी थे, परंतु फिर भी सभी हार गए। और इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और कई तरह की गलतियां की। पहली गलती उसने श्री कृष्ण की बजाय नारायणी सेना मांगकर की। दूसरी गलती उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भीष्म ने उसे 5 सोने के तीर दिए थे और कहा था कि कल सुबह मैं इन तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने वो तीर अपने पास रख लिए और अर्जुन के वरदान मांगने पर उसे दे दिए। चौथी चूक उसने कर्ण से कहा कि घटोत्कच को मार दो, और कर्ण ने अपना अचूक अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर अपनी शक्ति खो दी। पांचवी चूक उसने यह की कि जयद्रथ को वो उचित सुरक्षा नहीं दे पाया। और छठी चूक यह कि उसने उचित समय पर अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। महाभारत हमें सत्य व नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे योद्धाओं ने सही व गलत को जानने पर भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने कमजोर लेकिन सही पांडवों का साथ देकर हमेशा सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। पांडवों की जीत ने यह भी साबित किया कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। जय श्री कृष्ण।